हाय मित्रों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सनशाइन क्लासेज में। जैसा कि बच्चों, सनशाइन क्लासेज चैनल का नाम हमारे है इसलिए कि हम कोई भी वीडियो इसमें डालें किसी भी विषय से संबंधित आपके नॉलेज का वो होगा। तो हम आज चित्रकला विषय में बहुविकल्पी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन आते हैं। ठीक, तो प्रत्येक संडे हमने ये विचार किया कि प्रत्येक संडे हम चित्रकला के प्रश्न जो है 20 प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराएंगे। ये ऐसे प्रश्न हैं जो बहुविकल्पी परीक्षा जो होगी आपकी बोर्ड एग्जाम वाली, बहुविकल्पी प्रश्न 20 अंक के चित्रकला विषय में आएंगे और आपको करने हैं। चित्रकला आलेखन के हैं, स्पेशली आलेखन के। ठीक, आइए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न लिखते हैं और 4 ऑप्शन भी हम देंगे। 4 ऑप्शन में यदि आपको आता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1, कला का उद्गम। कला का उद्गम। कला का उद्गम किस मानवीय कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है। पहला ऑप्शन देते हैं हम 4। आपको आएगा तो आप करेंगे, कमेंट लिखेंगे। पहला ऑप्शन है रचना, दूसरा ऑप्शन है सौंदर्य, तीसरा ऑप्शन है आनंद, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ये है कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है, आपका प्रश्न है। यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। पहला रचना, दूसरा सौंदर्य, तीसरा आनंद। हम आगे प्रश्न लिखते हैं, अगर यदि आपको आ रहा है कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, दूसरा प्रश्न। दूसरा, कला शब्द का प्रयोग, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, ये प्रश्न है। और आइए विकल्प देखते हैं। विकल्प नंबर ए है रामायण में। विकल्प नंबर बी है महाभारत में। विकल्प नंबर सी है ऋग्वेद में। ठीक, रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में, सामवेद में। यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न हम देखते हैं, कला किस भाषा का शब्द है। कला किस भाषा का शब्द है, क्वेश्चन मार्क। ए फारसी, बी हिंदी, सी संस्कृत और डी है फारसी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। ठीक, कला किस भाषा का शब्द है, फारसी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। एक प्रश्न और लिखने के बाद हम आपको विकल्प बताएंगे कौन सही। यदि आपको हो रहा है कमेंट जरूर करेंगे। ठीक, चौथा आइए देखते हैं। चौथा
चौथा प्रश्न है, कला किस बात, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? कला शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न लिखते हैं, कला शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए किया जाता है, इसका तात्पर्य है। आइए ऑप्शन ए को देखते हैं। ऑप्शन ए श्रव्य कला के लिए, श्रव्य कला। बी दृश्य कला, दृश्य कला। सी ललित कला, कला। डी श्रव्य एवं दृश्य, दृश्य दोनों, श्रव्य और दृश्य, दृश्य, श्रव्य और दृश्य दोनों। आइए इतना ही आ रहा है इसमें, क्योंकि बढ़िया से लिखे इसलिए चार चार प्रश्न हम देखते चलेंगे। यदि आपको ऑप्शन आया तो कमेंट में लिखेंगे, नहीं आया तो हम बता रहे हैं। कला का उद्गम किस मानवीय भावना का परिचायक है? तो सौंदर्य का परिचायक। किसका? सौंदर्य का परिचायक। दूसरा, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऋग्वेद में हुआ है। कला किस भाषा का शब्द है? तो कला संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक। और कला शब्द का प्रयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है? ललित कलाओं के लिए किया जाता है, फाइन आर्ट, ललित कलाओं के लिए। ये आपके चार ऑप्शन करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आप अपनी कॉपी बनाएंगे और उसमें नोट करेंगे, विशेष तौर पे कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के बच्चे। ठीक, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है, ललित कलाओं की संख्या कितनी है? ललित कलाओं की संख्या कितनी है? कितनी है? ए है 5, बी है 6, सी है 7 और डी है 8। ये बताएंगे आप कमेंट में। छठवां प्रश्न है, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? सर्वश्रेष्ठ माना है। पहला चित्रकला, दूसरा मूर्तिकला, तीसरा काव्य कला और चौथा यानी डी है संगीत कला। ठीक, कमेंट आप करेंगे। आइए अगला प्रश्न नंबर 7 नंबर, कौन सी कला रूपप्रद है? ए यही ऑप्शन, चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी स्थापत्य कला, ठीक, डी इनमें सभी। ठीक, 7 प्रश्न हो गए। आठवां, कौन
सी कला ध्वनि ध्वनि प्रधान है। ठीक, कौन सी कला ध्वनि प्रधान है? ऑप्शन फिर यही रहेगा आपका, चित्रकला, बी मूर्तिकला, सी संगीत कला और डी काव्य कला। ठीक, ये 4 प्रश्न हमारे हो गए। ललित कलाओं की संख्या कितनी है? तो हम देखेंगे ललित कलाओं की संख्या 5 है। कितनी है? 5 है। इंग्लिश में बोलते हैं फाइन आर्ट। आइए, हीगल ने किस कला को सर्वश्रेष्ठ माना है? हीगल ने सर्वश्रेष्ठ कला माना है काव्य कला को। किसको? काव्य कला को। आइए, कौन सी कला रूपप्रद है? तो आपकी चित्रकला भी रूपप्रद है, मूर्तिकला भी रूपप्रद है और स्थापत्य कला भी रूपप्रद है। तो ऑप्शन कौन सही हुआ? ऑप्शन डी सही हुआ। कौन? डी। इनमें से सभी। कौन सी कला ध्वनि प्रधान है? आप जानते हैं संगीत में ध्वनि होती है, हमारे कानों तक आती है, तभी हम सुनते हैं, तो आनंद हमें सुनने से मिलता है। संगीत कला कैसी कला है? ध्वनि प्रधान कला है। ये है, ये हो गए आपके क्या? संगीत कला। ये 4 प्रश्न आपके एक क्लियर हो गए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और आपको हम थोड़ा सा इसी में बता देना चाहते हैं, ललित कलाओं की संख्या 5 होती है, कौन कौन सी होती है। फिर अगला प्रश्न हम लिखेंगे। हीगल ने, एक हीगल विद्वान थे, इन्होंने अपने किताब हीगेलियन क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट में लिखा है कि ललित कलाओं की संख्या 5 होती है। तो आप कौन कौन सी 5 होती है? ललित कलाएं, ललित कलाएं कितनी है? 5। कौन कौन? पहली चित्रकला, दूसरी मूर्तिकला, और तीसरी स्थापत्य कला, और चौथी क्या है? चौथी है काव्य कला, 5वीं है संगीत कला। अब आइए देखते हैं, हमने पूछा ललित कलाओं की संख्या कितनी होती? 5 होती है। चित्रकला पहली, दूसरी मूर्ति कला, तीसरी स्थापत्य कला, चौथी काव्य कला, 5वीं संगीत कला। इनमें से 3 चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला को हम रूपप्रद कला अथवा प्लास्टिक प्लास्टिक आर्ट क्या कहते हैं? प्लास्टिक आर्ट। ये बदल जाता है। चित्रकला में हम पेंसिल और कागज उठाते हैं और बना देते हैं। मूर्तिकला में पत्थर उठाते हैं, सीमेंट उठाते हैं, कंक्रीट सरिये उठाते हैं, मूर्ति बना लेते हैं। स्थापत्य कला में ईंट उठाते हैं, सीमेंट उठाते हैं, गिट्टी को बनाते हैं। मतलब एक सामग्री से उठा के दूसरी सामग्री बन जाती है, एक नया रूप धारण करता है, इसलिए रूपरत कला है। काव्य कला क्या है? अर्थ प्रधान कला है। क्या है? अर्थ प्रधान कला है। इसमें जब तक काव्य पाठ होता है, उसका अर्थ निकलता है, तब हमारे समझ में आता है। जब हमारे समझ में आता है तो आनंद आता है ना। जब रस होता है उसमें रस निकलता है, जब रस निकलता है तो क्या होता है? हमें आनंद आता है। जब आनंद आता है तो वही कला है। क्या है? काव्य कला कौन सी कला है? अर्थ प्रधान कला है। आ जाइए, संगीत कला हमने कहा ध्वनि प्रधान है। क्या है? ध्वनि प्रधान कला है। क्यों? मस्जिद में हनुमान चालीसा बज रहा है, हम नहीं मंदिर गए हैं तब भी आ रहा है हमारे कान में। मस्जिद में अजान हो रही है, हमारे कानों में आ जा रहा है। मंदिर में बज रहा है क्या बोलते हैं, हनुमान चालीसा बज रहा है, हमारे आपको कान में आ रहा है, हम भाव विभोर हो रहे हैं, जरूरी थोड़ी वहां जाना, हमारे कान में आ रहा है ना। ध्वनि प्रधान हुई, ध्वनि प्रधान कलाएं हैं, ये सब हैं। तो ललित कलाओं की संख्या 5 होती है। हमने 5 का डेफिनेशन आपको बता दिया। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 8 प्रश्न हमने देखा, प्रश्न नंबर 9 हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या है? पहला है भारतीय चित्रकला का जन्म हुआ है।
भारतीय भारतीय चित्रकला का जन्म हुआ है। भारतीय चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ है? पहला ये है, पहला है चित्रकारी से हुआ, चित्रकारी से। दूसरा बी शिला चित्रों से, शिला मतलब पत्थर, शिला चित्रों से, शिला चित्रों से। तीसरा पटचित्रों से, पटचित्रों से। और चौथा आपका है भित्ति चित्रों से, भित्ति चित्रों। ये आप कमेंट में लिखते रहेंगे इसका आंसर, अगर आ रहा है आपको, नहीं आ रहा है फिर हम 4 प्रश्न पूरे लिखने के बाद हम लोग आप पढ़ेंगे। चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ हुआ है? चित्र सूत्र का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? आइए, पहला ऑप्शन गरुड़ पुराण में, पुराण जो है गरुड़ पुराण। बी ऑप्शन पद्म पद्म पुराण। सी ऑप्शन भागवत भागवत पुराण। डी ऑप्शन विष्णु विष्णु पुराण। हो गया। आइए 11 नंबर प्रश्न, 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। चित्र सूत्र में कितने रस, रस मतलब दोनों रस बताए गए हैं? आइए पहले देखते हैं। 8, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन 12। आइए 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में है वात्स्यायन के प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? आइए देखते हैं। नाट्यशास्त्र ऑप्शन ए, नाट्यशास्त्र। ऑप्शन बी चित्रसूत्र, सी कामसूत्र। डी है चित्र लक्षण। ठीक, कमेंट में आप किए होंगे क्योंकि लिखते ही आप जान जाएंगे, आपको पता चलेगा। नहीं पता है तो आइए हम बताते हैं। भारतीय चित्रकला का जन्म कहाँ हुआ है? तो शिला चित्रों से हुआ। कहाँ से? शिला चित्र। आज मानव चित्रकारी कहाँ करते थे? गुफाओं में करते थे। गुफाओं में किसमें करते थे? शिला मतलब पत्थरों पर करते थे, तो शिला चित्र। चित्रसूत्र का उल्लेख कहाँ पर हुआ है? चित्रसूत्र का उल्लेख विष्णु पुराण में हुआ है। कहाँ हुआ है? विष्णु पुराण में हुआ है। चित्रसूत्र में कितने रस बताए गए हैं? तो चित्रसूत्र में 9 प्रकार के रस बताए गए हैं। कितने रस? 9 प्रकार के रस बताए गए हैं। वात्स्यायन के प्रसिद्ध ग्रंथ का क्या नाम है? वात्स्यायन के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम है कामसूत्र। क्या है? कामसूत्र। आइए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर क्या हो गया हम लोगों का? 14, 12 हो गए, 13 नंबर चलेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या है? कामसूत्र में कितने कलाओं की चर्चा की गई है? कामसूत्र में कितने प्रकार की कला की चर्चा की गई? पहला 60, दूसरा 62,
तीसरा 64 और चौथा 68। ठीक, आइए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है काम सूत्र की टीका जय मंगला। काम सूत्र की टीका जय मंगला टीका किसने लिखा? किसने लिखा? पहला कालिदास, ये दूसरा तुलसीदास, तीसरा यशोधर पंडित, चौथा कबीर दास। आइए प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है चित्र लक्षण नामक ग्रंथ किसने लिखा? चित्र लक्षण नामक ग्रंथ किसने लिखा? ठीक, चित्र लक्षण नामक ग्रंथ किसने लिखा? आइए देखते हैं। पहला भरत मुनि, ठीक, दूसरा बी ऑप्शन कुंतक, सी ऑप्शन अभिनव गुप्त, कौन? अभिनव गुप्त, और डी ऑप्शन नग्नजीत अथवा भयजीत, अब अथवा लग गया तो ही समझ में आ गया। आइए 16 नंबर देखिए। 16 नंबर है संसार के प्रथम कवि माने जाते हैं। संसार के प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? आइए कालिदास हैं, बी ब्रह्मा जी, सी वाल्मीकि, और डी ऑप्शन लिख लेते हैं सूरदास, कौन? सूरदास। ठीक, ये हमारे हो गए 4। काम सूत्र में कितने कलाओं की चर्चा की गई? बहुत पूछा जाता है। काम सूत्र में 64 प्रकार की कलाओं की चर्चा की गई। कितनी? 64 प्रकार की कला की चर्चा कहाँ की गई? काम सूत्र पर की गई। 64। काम सूत्र पे एक टीका है जय मंगला किसने लिखा है? यशोधर पंडित ने लिखा है। किसने लिखा है? यशोधर पंडित ने लिखा है। ठीक, चित्र लक्षण नामक ग्रंथ किसने लिखा है? चित्र लक्षण नामक ग्रंथ लिखा है नग्नजीत अथवा भयजीत ने। ठीक, आइए संसार के प्रथम कवि माने जाते हैं। संसार के प्रथम कवि माने जाते हैं वाल्मीकि जी। कौन माने जाते हैं? वाल्मीकि जी माने जाते हैं। ठीक, देख लिए। आइए 20 प्रश्न हम देखेंगे। 16 प्रश्न हो गए हैं, 20 प्रश्न हमें देखना है। और ये हमारी क्लास कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के लिए स्पेशली है और इसको सभी बच्चे पढ़ेंगे और इस इंसाइड हर संडे की क्लास आपकी चलेगी। आइए 17 नंबर देखते हैं प्रश्न। 17 नंबर है आधुनिक अर्थ में कला का प्रयोग, यानी आधुनिक अर्थ में कला शब्द का प्रयोग किसने किया? आधुनिक अर्थ में कला शब्द का प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन भरत मुनि, पहला। बी अभिनव गुप्त जी, सी
वामन, वामन अथवा डी सूर कबीरदास, कबीरदास। ठीक हो गए आपके 4 ऑप्शन। 18 नंबर आइए प्रश्न देख लेते हैं। 18 नंबर है कला विलास किसकी पुस्तक है? कला विलास बहुत फेमस पुस्तक है हमारे, कला विलास इसकी पुस्तक है। आइए पहला ऑप्शन है बिहारी जी की है। कौन? महाकवि बिहारी जी। दूसरा क्षेमेंद्र, कश्मीर के विद्वान थे क्षेमेंद्र, बहुत फेमस थे। सी वात्स्यायन, बहुत फेमस ये भी है वात्स्यायन। और डी ऑप्शन है वही भरत मुनि जी, भरत मुनि। ठीक हो गए। 19 नंबर मानसोल्लास, ये भी किताब है। किसकी रचना है? इसकी रचना है। आइए ऑप्शन देखते हैं। देखिए ऑप्शन इसलिए हैं, हम सही उत्तर भी बता देते हैं, ऑप्शन से आपको याद होंगे, याद करने का तरीका बढ़िया बन जाता है ऑप्शन रहने से। ठीक, जयदेव, सी सोमेश्वर, डी बिहारी जी, ऑप्शन। प्रश्न 20 नंबर अंतिम प्रश्न, महाभारत में चित्रकला बनती थी। महाभारत में अनिरुद्ध, इसका अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? किसने बनाया था? महाभारत में श्री कृष्ण के पौत्र थे अनिरुद्ध, उनका चित्र किसने बनाया था? ऑप्शन ए चित्रलेखा, ऑप्शन बी उषा, ऑप्शन सी द्रौपदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। महाभारत में अब कोई महिला है? नहीं है, नाम ही नहीं है। ठीक, ये हो गया। आइए देखते हैं आधुनिक अर्थ में कला शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम आधुनिक अर्थ में कला शब्द का प्रयोग आपके भरत मुनि ने जी किया था। किसने किया था? भरत मुनि ने किया। ठीक, आधुनिक शब्द का प्रयोग कौन किया था? इस समय जो कला हम लोग कहते हैं भरत मुनि। कला विलास बहुत बढ़िया पुस्तक है, ये कश्मीर के विद्वान जो है क्षेमेंद्र जी के। किसकी है? क्षेमेंद्र जी की। ठीक, मानसोल्लास ये भी बहुत सुपर बुक है, किताब है। ये है ना तो बाणभट्ट की है ना जयदेव की, ये है सोमेश्वर की। किसकी है? सोमेश्वर की। ठीक, महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? महाभारत में अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बनाया था। ठीक, ये चित्रलेखा ने बनाया। चित्रलेखा कौन थी? चित्रलेखा इनकी सहेली थी। किसकी? उषा की। अनिरुद्ध को उषा देखती है एक बार, कहती हैं इसी लड़के से मैं शादी करूंगी, पता नहीं कौन है। अपने सहेली से बताती है चित्रलेखा से, तो चित्रलेखा चित्र बनाती है, ये बैठती है बताती रहती है, जैसे आज स्केच किया जाता है। ठीक, तो वैसे चित्रलेखा बनाती है, उषा बताती है उनका नाक नक्शा कैसा है, और ये बनाने लगती है। चित्रलेखा बना देती है। जब चित्र बन जाता है तो पता चलता है श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध हैं, क्योंकि अनिरुद्ध जी बहुत सुंदर थे। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट जरूर करेंगे। और हर संडे अभी कला चलेगी, बाकी टेंस तो हम डेली पढ़ ही रहे हैं, लेकिन हर संडे रविवार को हम कला की भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।